अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो। ये साधु लेकर आया और ऐसे वचन सुनाया। ये साधु लेकर आया और ऐसे वचन सुनाया। अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। महाराज विश्वामित्र जी कहने लगे पानी पी लो, तो मना कर दिया। कहने लगे मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो महाराज जैसे इतनी बात सुनी, सुनने के बाद में इधर महाराज विश्वामित्र जी जो थे आज तीनों प्राणियों को लेकर के काशी नगरिया में पहुंचे हैं। तो महाराज काशी नगरिया में जैसे ही पहुंचे आवाज लगाने लगे कि काशी के लोगों बात सुनो, यहाँ 3 लोग बिचने के लिए आए हैं। तो महाराज निकल के आए बाहर काशी के लोग, और किस तरीके से अरे काशी के बीच नगरिया में, और नगरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में। अरे काशी के बीच नगरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में। अरे तीनों प्राणी थके से ठाड़े, अरे तीनों प्राणी थके से ठाड़े। इतना कौंदा होता जिगरिया में भैया कीमत हुई रही बजरिया में, भैया कीमत हुई रही बजरिया में। महाराज जैसे ही पहुंचे तो आवाज लगा दी, निकल के बाहर आ गए। पूछने लगी महाराज जी इस स्त्री की कीमत क्या है, इस बच्चे की कीमत क्या है, इस जवान की कीमत क्या है। तो महाराज कहने लगे 20 बार सोना। एक पुरुष की कीमत है 20 बार सोना, और अगर तीनों खरीदना चाहते हो तो 60 बार सोना दे जाओ और ले जाओ। तो कहने लगे महाराज इस बच्चे की तो कम कर लो। कि नहीं कम नहीं होगा, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। कि क्यों? तो महाराज कहने लगे ये बच्चा जो है ये बड़े होकर के बहुत कमाएगा, और तुम
इसमें भी कम करवाना चाहते हो? तो महाराज जैसे ही आवाज लगाए तो एक ब्राह्मणी थी, वो भी निकल करके आई। इधर कालू मेहतर को पता चला। कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और कहने लगे, महाराज ये लो अपना 20 वार सोना और मुझे ये जबान दे दो। तो महाराज उसी समय कालू मेहतर जो है हरिश्चंद्र को ले जाता है और इधर ब्राह्मणी जो थी वो भी निकल के आई। रानी तारा और रोहित को दोनों को खरीद लिया। 40 बार सोना दे करके दोनों को खरीद लिया। इधर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू भर आए। अपनी पत्नी को अपनी आंखों के सामने अपने बेटा को बिछता हुआ देखे। किसी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने बच्चा और पत्नी को बेच दे। महाराज आज महात्मा का कर्ज अदा करने के लिए तीनों प्राणी बिक जाते हैं। तीनों प्राणी बिक गए तो कालू मेहतर कहने लगा, मैं तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करूंगा। एक घड़ा दे दिया।